हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रेड स्वान के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई वांसु और दोयन पर ड्रोन से ब्लास्ट करता है। दोयन उन ड्रोन्स को देख लेता है और किसी तरह वांसु को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन ड्रोन्स को और कोई नहीं बल्कि लीजिन ही ऑपरेट कर रही थी। फिर लीजिन एक ड्रोन को दोयन की गाड़ी के नीचे ले आती है, जिसके बाद ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। फिर लीजिन बाइक पर इनके पास आती है और वो इन्हें मरा हुआ समझकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम दोयन को देखते हैं, वो गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन उसे बहुत चोट लगी हुई थी। फिर दोयन किसी तरह वांसु को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे यहाँ से ले जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और गाड़ी के कुछ टुकड़े दोयन की बॉडी में घुस जाते हैं। दोयन वांसु की ओर देखता है और फिर दोयन भी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है। फिर हम देखते हैं दोयन की सर्जरी की जा रही थी। बाहर हम लीजिन को देखते हैं जो कि दोयन को ही देख रही थी। उसके बाद डॉक्टर पार्क को बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अब वो खतरे से बाहर है। फिर पार्क डॉक्टर को थैंक्स बोलता है। तभी यहाँ पर लीजिन आती है। पार्क उससे पूछता है कि वांसु अब कैसी है। लीजिन कहती है वो ठीक है। पार्क कहता है चेयरवुमैन को फोन करके इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना। लीजिन कहती है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं दोयन को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है। लीजिन बहुत गुस्से से दोयन को देख रही थी। उसके बाद हम किम को देखते वो वांसु के पास आता है और वांसु को होश आ जाता है। तभी वांसु को याद आता है कि दोयन उसे उठाकर ले जा रहा था। फिर वांसु किम से पूछती है कि वो कैसा है, लेकिन फिर वांसु कहती है मेरा मतलब है कि मेरे दोनों बॉडीगार्ड कैसे हैं। किम कहता है वो दोनों खतरे से बाहर है। वांसु कहती है लेकिन बाहर मीडिया का क्या। किम कहते तुम आराम करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। किम यहाँ से जाने लगता है और वांसु से कहता है डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि ये एक मिरेकल है कि तुम्हें चोट तक नहीं लगी। फिर किम यहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल के बाहर हम मीडिया वालों को देखते हैं, साथ ही यहाँ पर तायरा और उसकी मोम भी होती हैं, जो कि अंदर जाने की सोच रहे थे। फिर हम लीजिन को देखते हैं जो कि दोयन को मारने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन तभी यहाँ पर किम आ जाता है। वो यहाँ पर दोयन को देखने के लिए आया था कि अब उसकी तबीयत कैसी है। फिर किम और लीजिन दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद लीजिन दोबारा से दोयन को मारने के लिए आती है, पर वो यहाँ पर कैमरास देख लेती है। जिसके बाद लीजिन बाहर आते और किसी को कॉल पे कहती है कि मिशन फेल हो गया, मुझे माफ कर देना। फिर से शिफ्ट होता है और हम तायरा और उसकी मोम को देखते हैं। ये दोनों एक रिपोर्टर से बात करते हैं। तायरा की मोम कहते क्या तुम जानते हो कि ये लड़की कौन है? ये लड़की वाइन ग्रुप के चेयरमैन की गर्लफ्रेंड है। ये रिपोर्टर कहता है क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? तायरा की मोम कहती तुम हमारा इंटरव्यू बाद में लेना, अभी हम अंदर जा रहे हैं तो तुम हमारी कुछ फोटोज ले लेना। फिर ये रिपोर्टर ऐसा ही करता है। अगले सीन में हम जनरल कमिश्नर को देखते हैं जो कि चेयरवुमैन से मिलने के लिए आता है। साथ ही यहाँ पर हानसंग होता है। चेयरवुमैन कमिश्नर से कहती है वांसु पर ये अटैक किसने किया, क्या ये ISIS का काम है? कमिश्नर कहता है मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। चेयरवुमैन कहती है जितना जल्दी हो सके इस बात का पता लगाओ। फिर हानसंग कमिश्नर को अपने साथ ले जाता है। वो कमिश्नर को कुछ पैसे देता है और कहता है जल्दी से इस केस के बारे में पता करके इसे क्लोज करो, इन सब की वजह से हमारे शेयर्स में गिरावट आ रही है। दूसरी तरफ हम वांसु को देखते जो कि दोयन से मिलने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर दोयन नहीं होता। वहीं बाहर हम दोयन को देखते जो कि एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। वो दोयन को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है ये उस जगह की कुछ फुटेज है जिस जगह तुम पर अटैक हुआ था। अगले सीन में हम पार्क को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। फिर वो किम के पास आता और कहता है अभी तक ये तो नहीं पता चला कि वांसु पर अटैक किसने किया, लेकिन उस जगह पर कोई बाइक लेकर आया था, पर पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाई। फिर किम पार्क को एक पैसों से भरा बैग देता है। पार्क कहता है क्या मुझे ये पैसा 8 स्टार गैंग को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए देना है? किम कहता है कि हाँ। उसके बाद पार्क के पैसे लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन तब वो दोयन की बात को याद करता है जब दोयन ने पार्क से कहा था कि ये पैसे जो ह्यू को मरवाने के लिए नहीं थे, तुम इस बात से इतने श्योर कैसे हो सकते हो? लेकिन उसके बाद पार्क ये पैसे लेकर 8 स्टार गैंग के पास आ जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम चेयरवुमैन और हानसंग को देखते हैं। हानसंग कहते हैं कि मैं अपना स्लश फंड तैयार कर रहा है। चेयरवुमैन कहती है कितना पैसा? हानसंग कहता है 100 बिलियन वन,
चेयरवुमन कहती है उसे पैसों की जरूरत होगी, तुम इस बात को छोड़ो और यंगमिन पर ध्यान दो ताकि वो हमारे ड्यूटी फ्री बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। फिर हानसंग ऐसा ही करता है और यंगमिन और सोडेम से बात करता है, लेकिन ये कह देते हैं जब तक किम और वांसु हमसे माफी नहीं मांगते तब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो। फिर हानसंग भी यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम वांसु को देखते हैं। वो अब ठीक थी, इसलिए जल्द ही वो डिस्चार्ज होने वाली थी, लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले वांसु दोयोन से मिलने जाती है। वो दोयोन से कहती है अगर वो कार के टुकड़े 1 इंच और तुम्हारी बॉडी में घुस जाते तो तुम्हारे लंग्स डैमेज हो जाते और तुम ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? दोयोन कहते मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हें बचा लिया और तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। वांसु कहते हैं पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। फिर दोयोन उसे फोटोज दिखाता है और कहते ये उस जगह की फोटोज है जहां हम पर अटैक हुआ था। लेकिन वांसु कहते मुझे अब ये सब नहीं देखना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। फिर वो दोयोन के दिल पर हाथ रखती है। दोयोन उसका हाथ पकड़ता है और उसे हग कर लेता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम वांसु को घर पर देखते हैं। वो चेयरवुमन से मिलने के लिए आती है। चेयरवुमन कहती है ये सच में एक मिरेकल है कि तुम्हें चोट भी नहीं लगी, पर उस बॉडीगार्ड का क्या? वांसु कहते हैं उसे काफी चोट आई है पर वो जल्द ही रिकवर हो जाएगा। चेयरवुमन कहती है वो तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर लाया था, लेकिन उसने तुम्हें बचा लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम उसे इसके पैसे देते हैं। वांसु कहते हैं कि हम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। क्या हम पैसों से किसी की लाइफ भी खरीद सकते हैं? चेयरवुमन कहते हैं कि हाँ। वांसु कहते कि आपने ऐसा किया है? क्या आपने कभी किसी की लाइफ खरीदी है? चेयरवुमन कहते तुम इन सब से दूर रहो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो वांसु से कहती है यंगमिन ने इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया है, लेकिन इस साल तुम्हारा लक बहुत ही खराब है। क्यों ना तुम दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो ताकि तुम्हारे साथ भी अच्छा हो। भले ही यंगमिन ने इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया है, लेकिन तायरा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। वांसु कहती है तो मुझे क्या करना चाहिए? चेयरवुमन कहती है जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। उसके बाद हम तायरा को देखते हैं जो कि घर से बाहर जा रही होती है। यहीं पर हम वांसु को देखते हैं जो कि तायरा को देख रही थी। बाहर तायरा की मॉम आई हुई थी पर ब्योन उन्हें अंदर जाने से रोक देती है। तभी यहाँ पर तायरा आती है और ब्योन से कहती है ये मेरी मॉम है, और फिर तायरा अपनी मॉम को अंदर ले जाने लगती है, लेकिन ब्योन उन्हें अंदर जाने से मना करती है। तभी यहाँ पर वांसु आ जाती है और इन दोनों को अंदर ले आती है। फिर वांसु इनसे इन्वेस्टमेंट की बात करती है। तायरा की मॉम कहती है मेरा बेटा हांगकांग में बहुत ही पॉपुलर है। तायरा कहती है मैंने सुना है यंगमिन ने इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया है। वांसु कहती है अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, अगर तुम्हें इसके बदले कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। तायरा कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? पर तायरा की मॉम कह देती है तुम किम को डाइवोर्स दे दो। तो वांसु कहती है ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ और ट्राई करो। फिर वांसु तायरा से कहती है क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं, और वो भी तुम्हारे बेटे के बिना? तायरा और उसकी मॉम एक दूसरे की ओर देखते हैं। वांसु कहती है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं ये नहीं कर सकती? पर यह सुनकर तायरा कुछ नहीं बोलती। अगले सीन में वांसु अपने भाई से मिलती है और कहती है मुझे नाउ फाउंडेशन की लेजर्स चाहिए। ह्यूनसो कहते हैं वो मेरे पास नहीं है, वो किम के पास है, पर तुम उसे लेकर करोगी क्या? क्या तुम उनके स्लश फंड को एक्सपोज करोगी? इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा और हम दोनों को जेल हो जाएगी। वांसु कहती मैं इसके बारे में बाद में सोच लूंगी, पर ह्यूनसो मना करता है और कहता है तुम्हें वो लेजर्स नहीं मिल सकते। फिर रात को हम चेयरवुमन को देखते हैं जो कि वाइन लेकर हानसंग के पास आती है। उसके बाद ये दोनों रूम में चले जाते हैं। बाहर से किम इन्हें देख रहा था और फिर वो एक फ्लैशबैक सीन याद करता है। जब वो छोटा था तो वो देख लेते कि चेयरवुमन और हानसंग इंटीमेट हुए थे। फिर किम चेयरवुमन के पास आता और कहता है अगर इसके बारे में डैड को पता चल गया तो क्या होगा? चेयरवुमन कहती है उन्हें पहले से ही पता है, तुम सो जाओ। हानसंग भी यहाँ पर किम को देख लेता है। किम रो रहा था। फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम किम को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था। अगली सुबह हम दोयोन को देखते हैं जो कि घर पर आ जाता है। पार्क उससे मिलने के लिए आता है। वो दोयोन से पूछते कि अब तुम कैसे हो? दोयोन कहते हैं मैं ठीक हूँ। पार्क कहते जो ह्यूक ने वो वीडियो क्यों छोड़ी थी? दोयोन कहते ताकि मैं चेयरमैन की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर सकूं, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। पार्क कहता है फिर तो तुम्हें पता होगा कि उस वीडियो में मैं भी हूँ। दोयोन कहते हैं कि हाँ। पार्क कहते जो ह्यूक को किसने मारा? दोयोन कहते मैं नहीं जानता, पर उस समय मैं वहीं पर था। पार्क कहते क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? लेकिन दोयोन मना करता है। फिर वो पार्क से कहते जिसने जो ह्यूक को मारा है उसी ने वांसु पर भी हमला किया था।
पार्क कहते ये सब तुम्हें कैसे पता, लेकिन दोयन कुछ नहीं बोलता। पार्क कहते शायद तुम्हें मुझ पर शक है, मैंने किम के लिए आज फिर से 8 स्टार गैंग के पास पैसे पहुंचाए हैं। दोयन कहते चेयरमैन डुओ की डेथ के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ होगा, क्या वो किम है? क्या चेयरमैन को उसने मारा है? लेकिन पार्क कहते ये सब झूठ है, वो चेयरमैन को क्यों मारेगा? तुम्हें इस सबसे दूर रहना चाहिए, मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। दोयन कहते चेयरमैन की डेथ के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? पार्क कहते मुझे कैसे पता होगा, और वो यहाँ से जाने लगता है। पर दोयन उसे रोकते और कहते प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि आपने वो पैसे 8 स्टार गैंग को क्यों दिए। फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम दोयन को देखते हैं जो कि घर से बाहर जा रहा था। वांसु उसे देख रही थी, दोयन भी उसकी ओर देखते हैं पर वांसु छिप जाती है। उसके बाद वांसु रात को चोरी छिपे दोयन से मिलने आती है। दोयन कहते आप यहाँ क्या कर रही हो, ब्योन आपको कैमरे से देख रही होगी। पर वांसु कहती है ब्योन घर से बाहर गई है। दोयन कहते आपको यहाँ से जाना चाहिए। वांसु कहते नाउ फाउंडेशन के लेजर्स की ओरिजिनल कॉपी हानसन के स्टडी रूम में है, क्या तुम वो मेरे लिए ले आओगे? फिर वो दोयन की चोट देखती है और कहती है अपना ध्यान रखना। उसके बाद वांसु यहाँ से जाने लगती है पर दोयन उसे रोक लेता है और कहता है ये सब मैं देख लूंगा, तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी हम पर अटैक किया था उसका मिशन फेल हो गया है, इसलिए अब वो गुस्से में बेचैन हो रहा होगा। तुम बस अपना ध्यान रखो, वो फिर से तुम पर अटैक कर सकता है, इसलिए तुम कुछ भी मत करो। अगले सीन में दोयन ब्योन के रूम में आता और कैमरे से हानसंग को देखता है। फिर दोयन हानसंग के घर जाता है। लीजिन दूर से दोयन को देख रही थी, लेकिन तभी लीजिन के पास पार्क आता और कहते तुम क्या देख रही हो? पर लीजिन कहती कुछ भी नहीं और फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं हम दोयन को देखते हैं, वो हानसंग के घर का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ओपन करने के लिए हानसंग की फिंगरप्रिंट जरूरी थी। फिर दोयन किचन में आता है और यहाँ से हानसंग के फिंगरप्रिंट लेता है। उसके बाद वो हानसंग के नकली फिंगरप्रिंट रेडी कर लेता है, जिससे वो डोर ओपन हो जाता है। फिर दोयन अंदर आता है और उस लेजर को ढूंढता है। काफी ढूंढने पर दोयन को वो नाउ फाउंडेशन का लेजर मिल जाता है। लीजिन दोयन को हानसंग के घर के अंदर देख लेती है। दोयन को यहाँ पर एक लॉकर मिलता है, लेकिन उसे इसका पासकोड नहीं पता होता, इसलिए वो यहाँ पर एक कैमरा सेट कर देता है। दूसरी तरफ लीजिन हानसंग को बता देती है कि मैंने दोयन को आपके घर के अंदर देखा था। फिर हानसंग जल्दी जल्दी अपने घर आता है, लेकिन यहाँ पर दोयन नहीं होता, दोयन यहाँ से जा चुका था। हानसंग सबसे पहले वो लॉकर चेक करता है जिसमें स्लश फंड का लेजर रखा हुआ था, लेकिन तब वो देखता है इस लॉकर का सारा सामान तो बिल्कुल सेफ है। पर हानसंग को पता चलता है कि यहाँ पर नाउ फाउंडेशन का लेजर नहीं है, और फिर वो इसके बारे में चेयरवुमन को बताता है। ये सुनकर चेयरवुमन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं दोयन भी नाउ फाउंडेशन में आ जाता है और वांसु को वही लेजर दिखाता है। साथ ही यहाँ पर ह्युनसु होता है। ह्युनसु कहते ये सब क्या है? वांसु दोयन से कहते तुम इसे अभी अपने पास ही रखो, मैं इसे बाद में ले लूंगी। फिर दोयन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर प्रोसिक्यूशन टीम आती है। वो वांसु से कहते हैं हमारे पास नाउ फाउंडेशन के लिए सर्च और सीजर वारंट है। ये आदमी अपनी टीम से कहते तलाशी शुरू करो। फिर ये सब ऐसा ही करते हैं। ये आदमी ह्युनसु से कहता है तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट है, क्योंकि तुमने नाउ फाउंडेशन में घपला किया है। फिर ह्युनसु को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।